महाभारत के युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का निर्णायक युद्ध था। दोनों ही के बीच भयानक युद्ध छिड़ा। अनेकों दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया गया। एक समय कर्ण के सर्पमुखी बाण से श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा भी की और जब अर्जुन कर्ण पर रौद्रास्त्र चलाने वाले थे उस समय कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। कर्ण ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की। उस समय कर्ण ने अर्जुन को धर्म की दुहाई देकर बाण चलाने से मना किया, परंतु श्री कृष्ण ने कर्ण की बात काट दी। तब कर्ण धनुष उठाकर बड़े वेग से अर्जुन के साथ युद्ध करने लगे। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम कर्ण को दिव्यास्त्र से ही घायल करके मार गिराओ। भगवान के ऐसे कहने पर अर्जुन को कर्ण के अत्याचारों का स्मरण हो आया। फिर तो उन्हें भयंकर क्रोध चढ़ गया। उनके रोम रोम से आग की चिंगारियां छूटने लगी। यह देख कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र से ही उस अस्त्र को दबा दिया। इसके बाद उन्होंने कर्ण को लक्ष्य करके आग्नेय अस्त्र छोड़ा जो अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा, किंतु कर्ण ने उसे वरुणास्त्र से शांत कर दिया। साथ ही आकाश में बादलों की घटा घिराई। संपूर्ण दिशाओं में अंधेरा ही छा गया, परंतु अर्जुन इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने कर्ण के देखते देखते वायव्यास्त्र से उन बादलों को उड़ा दिया। तब कर्ण ने अर्जुन का वध करने के लिए जलती हुई आग के समान एक भयंकर बाण हाथ में लिया और जो ही उसे धनुष पर चढ़ाया, पर्वत, वन और काननों सहित सारी पृथ्वी ही डगमगाने लगी। कर्ण ने उसे छोड़ दिया। उस वज्रसरी के बाण ने अर्जुन की छाती ही छेद डाली। गहरी चोट लगने के कारण उन्हें चक्कर आ गया, हाथ ढीला पड़ गया, गांडीव धनुष खिसकने लगा और उनका सारा शरीर कांप उठा। इसी बीच में मौका पाकर कर्ण पहिया निकालने के लिए रथ से कूद पड़े। कर्ण ने दोनों हाथ से पकड़कर पहिए को ऊपर उठाने की बहुत कोशिश की, किंतु दैववश वह अपने प्रयत्न में सफल न हो सके। इतने में अर्जुन को चेत हुआ और उन्होंने यमदंड के समान भयानक बाण हाथ में उठाया। इसी समय श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण जब तक रथ पर नहीं चढ़ जाता तब तक ही इसका मस्तक काट डालो। बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान की आज्ञा स्वीकार की और कर्ण की ध्वजा पर दहकते हुए बाण का प्रहार किया। ध्वजा टूट गई और उसके गिरने के साथ ही कौरवों के यश, घमंड, विजय, मनोवंचित कामनाओं और हृदय का भी पतन हो गया। उस समय बड़े जोर से हाहाकार मचा। अब अर्जुन कर्ण को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता करने लगे। उन्होंने अपने हाथ में इंद्र के वज्र और यमराज के दंड के समान एक अंजलिक नामक बाण लिया। उसकी लंबाई लगभग 2.5 हाथ की थी। उसमें जह पर लगे हुए थे, इसलिए वह बहुत तीव्र गति से चलता था। वह बाण सब ओर फैली हुई कालाग्नि के समान घोर तथा पिनाक और सुदर्शन चक्र के समान भयंकर था। अर्जुन ने उस अस्त्र को गांडीव धनुष पर चढ़ाया और उसे खींचकर कहा, यदि मैंने तप किया हो, गुरुजनों को सेवा से प्रसन्न रखा हो, यज्ञ किया हो और हितैषी मित्रों की बातें ध्यान देकर सुनी हो, तो इस सत्य के प्रभाव से यह बाण मेरे प्रचंड शत्रु कर्ण का नाश कर डाले। ऐसा कहकर उन्होंने वह भयानक बाण कर्ण का वध करने के उद्देश्य से उसकी ओर छोड़ दिया। उनके हाथ से छूटते ही उस सूर्य के समान तेजस्वी बाण ने समस्त दिशा और आकाश को प्रकाश फैला दिया। दिन का तीसरा प्रहर बीत रहा था। उसी समय अर्जुन ने उस बाण से कर्ण का मस्तक काट डाला। अंजलिक से कटा हुआ वह मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद उसका धड़ भी खून की धारा बहाता हुआ धाराशायी हो गया। उस समय कर्ण के शरीर से एक तेज निकलकर आकाश में फैल गया और फिर सूर्यमंडल में विलीन हो गया। इस अद्भुत दृश्य को वहां खड़े हुए सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा। कर्ण के शरीर को खून से लथपथ हो पृथ्वी पर पड़ा देख मदरराज शल्य उस टूटी हुई ध्वजा वाले रथ के द्वारा ही वहां से भाग गए। कर्ण की मृत्यु देख कौरव पक्ष के अन्य योद्धा भी भयभीत होकर भाग चले। उस समय दुर्योधन की आंखों में आंसू भर आए। इस प्रकार कर्ण के मारे जाने से दुर्योधन और उसकी सेना हिम्मत ही हार गई। इस प्रकार सूर्यपुत्र महारथी कर्ण का वध हुआ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिए।